दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग अध्याय 104 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि जब बापू बीमार थे तब गोखले जी इंग्लैंड में आ गए थे और बापू जी कहते हैं, मैं दूध और धान्याहार की डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहा था। ये शिकायत उनके पास पहुंची। उनके समझाने पर भी मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वो बोले, अब मैं आग्रह नहीं करूँगा और डॉक्टर से कहा इनको इनके हिसाब से चलने दे और आपसे जो हो सके वो करे। उस समय हम गोखले जी से मिलने जाते थे, मैं और कैलनबैक को जर्मनी और यूरोप का में घूमे हुए थे, इसलिए वो नक्शा बनाकर गोखले जी को युद्ध की जो जगह थी वो दिखाते थे, बताते थे। उसके बाद गोखले जी को इंग्लैंड का अक्टूबर-नवंबर का मौसम सहन नहीं होता था, इसलिए वे हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े। अब आगे मेरी बीमारी पर कौन सा इलाज किया। बापू लिखते हैं, जब मेरी बीमारी कम नहीं हो रही थी तो मैं विचार में पड़ा, दवा से नहीं तो आहार में परिवर्तन से ही मेरी पीड़ा ठीक होगी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा था। प्रसिद्ध अन्नाहारी और आहार में परिवर्तन करके बीमारी ठीक करने वाले डॉक्टर अलिंसन, इनसे मैं 1890 में मिला था। उनको बुलाया। वे आए और उन्होंने मुझे देखा और कहा, दूध लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मेरे मन में तो आपको किसी प्रकार की भी चर्बी से दूर रखना मैं चाहता हूँ। और फिर उन्होंने कुछ दिन सूखी रोटी, कच्ची भाजी और फलाहार पर रहने को कहा। कच्ची भाजी में मूली, प्याज इत्यादि, फलों में मुख्यतः नारंगी। भाजी को बारीक काटकर अथवा पीस कर खाने को कहा। मैंने 3 दिन ऐसा किया, पर यह उपाय भी कारगर नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कमरे में की खिड़कियां खोल कर रखने को और खुली हवा में घूमने को और दर्द के भाग पर तेल मालिश करने को कहा। ये मुझे अच्छा लगा। घर में फ्रेंच खिड़कियां थी, उनको यदि पूरा खोला जाए तो बरसात का पानी अंदर आता था, इसलिए उनका कांच फोड़कर हवा आने की जगह बनाई और पेड़ अंदर ना आए उतनी ही खिड़की अंदर ना आए पेड़ अंदर ना आए उतनी ही खिड़की खोलता था। इसमें कुछ आराम हुआ, पर पूरा आराम नहीं हुआ। बीच बीच में लेडी सिसिलिया रॉबर्ट मुझे देखने आती थी। उनसे मेरा अच्छा परिचय था। मुझे दूध वर्जित था, इसलिए उन्होंने दूध के गुणधर्म वाले अन्य पदार्थों का शोध शुरू किया। उनके एक मित्र ने उन्हें माल्टेड मिल्क सुझाया और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें दूध नहीं है, पर यह दूध के गुण युक्त एक पाउडर है। लेडी रॉबर्ट को मेरी धार्मिक भावना के प्रति आदर था, इसलिए यह पाउडर मैंने पानी में डालकर पी लिया। मुझे इसका स्वाद दूध जैसा लगा। लड़की देकर उसके खानदान के बारे में पूछने जैसा ही मैंने किया। लड़की दे दी और फिर उसके ससुराल के बारे में पूछताछ करने के जैसा ही मैंने किया। और जब मैंने उस बोतल पर लगे लेबल को पढ़ा तब पता चला इसको दूध से ही बनाया गया था, इसलिए एक बार में ही उसका त्याग करना पड़ा। लेडी रॉबर्ट को सूचित किया। आप चिंता न करें। वह घबरा कर आई और माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि मैंने बिना पढ़े पाउडर ली थी, अतः आपकी कोई गलती नहीं है। लेडी रॉबर्ट की और मधुर यादें हैं और इसी तरह और लोगों की भी यादें हैं, पर मैं उन सबको यहाँ छोड़ता हूँ। इस पर से श्रद्धालु व्यक्ति इतना ही निष्कर्ष निकालता है कि जैसे ईश्वर दुख रूपी कड़वी दवा देता है, वैसे ही मीठी मित्रता भी देता है। डॉक्टर अलिंसन ने अगली मुलाकात में और छूट दी। स्निग्धता के लिए सूखे मेवे का मक्खन और जैतून का तेल लेने को कहा। कच्ची भाजी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उबाल कर चावल के साथ लेने को कहा। इस सुधार का मुझे फ़ायदा हुआ, पर फिर भी पूरा आराम नहीं हुआ और अधिक चिंता होने लगी।
बिस्तरा छूट नहीं रहा था। डॉक्टर मेहता एक ही राग अलापते थे, मेरे हिसाब से चले तो आराम होगा। ऐसा चल रहा था, तब एक दिन मिस्टर रॉबर्ट मेरे घर आए और उन्होंने मुझे स्वदेश जाने का आग्रह किया। वे बोले, इस स्थिति में यहाँ ठंड और बढ़ेगी, इसलिए स्वदेश जाकर ही इलाज करवाएं। और मैंने वो सलाह मान ली और स्वदेश जाने की तैयारी चालू कर दी। और अब आगे के भाग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।